बहुत बड़ा शॉक लगता है ना, जब आपका बहुत प्यारा सा क्यूटी सा बॉय एकदम से हिट करता है या फिर बाइट कर लेता है। हम हैरान हो जाते हैं कि यार, ये इसने क्यों किया, ये इसने कहां से सीखा। बट डोंट वरी, ये सिर्फ एक फेज है। ये एक पर्टिकुलर टाइम पर सारे बच्चे करते हैं। आपको जरूरत सिर्फ ये समझने की है कि इसके पीछे क्या रीजन है और इसको हैंडल कैसे करना है। तो अगर आपका बच्चा भी हिटिंग या बाइटिंग कर रहा है, जिस बिहेवियर से आप परेशान हैं, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा। जब बच्चा हिट या बाइट करना शुरू करता है तो इसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो क्या रीजन है ये आपको समझना बेहद जरूरी है। उन बहुत सारे रीजन में से जो एक कॉमन रीजन है वो है मे बी बच्चों को टिथिंग हो रही है, उनके दांत आ रहे हैं। जब बच्चों को दांत आते हैं ना, तो उनके दांत बहुत मिसमिसाते हैं और बहुत इचिंग होती है, और ऐसे में बच्चे को हाथ में जो आता है वो वही मुंह में डालने का, और ऐसे में वो काटता भी है क्योंकि मिसमिसाता है बहुत ज्यादा। सो ये एक कॉमन रीजन है। कहीं आपके बच्चे के दांत तो नहीं आ रहे, ये आप नोटिस कीजिए। दूसरा होता है अपने इमोशंस को ना समझ पाना। बच्चों को कुछ चाहिए, उन्हें गुस्सा आ रहा है, उनका मन का नहीं हो पा रहा, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने गुस्से को, अपने इमोशन को समझ नहीं पाते। सो उसे वो कैसे निकालते हैं? सामने वाले को समझाने के लिए हिट करके और बाइट करके। तो ये अपने इमोशंस ना समझने की वजह से, उसे ना कंट्रोल करने की वजह से का एक बिहेवियर है, जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने के बजाय मारना या फिर बाइट करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ मैनी टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चा अटेंशन चाहता है आपकी, तब वो ऐसा करता है। उसे ये पता है कि मम्मा 2 घंटे से बिजी है, लेकिन जैसे ही मैं बाइट करूंगा या फिर जैसे ही मैं मारूंगा ना, तो मम्मा मुझे देखती है, मेरे पास आ जाती है। उसको आपका चीखना चिल्लाना समझ नहीं आता। आप उसे अटेंशन देते हो, तो आप उस पर चीख रहे हो, तब भी तो अटेंशन दे ही रहे हो। तो उसे पता है आपका अटेंशन लेने के लिए जो चीज काम आएगी वो यही है, हिट करो और बाइट करो। मम्मा अटेंशन देगी ही देगी, सारे काम छोड़ के मेरे पास आ जाएगी। सो ये पैतरा वो आजमाते हैं। बच्चे बहुत शार्प होते हैं, बिलीव मी। इसके अलावा जब बच्चे ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तब भी वो इस तरह का बिहेव करते हैं। When they are tired और बहुत चिड़चिड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, वो सोना चाहते हैं, सोने के लिए जगह नहीं मिल रही है, या उनको कंफर्ट नहीं मिल रहा है, उनको मम्मा चाहिए, मम्मा नहीं दिख रही है, तो चिड़चिड़ाहट में क्या करेंगे? इस तरह का बिहेवियर उनका निकल कर आएगा कि चलो काट दो, चलो मार दो। वो गुस्सा अपना ऐसा ही निकालेंगे, ऐसे ही निकालते हैं। इसके अलावा बच्चे ओवर एक्साइटेड होते हैं ना, तब भी ऐसा करते हैं। मैनी टाइम आपने देखा होगा, ये मेरे बच्चे के साथ बहुत होता है कि जब वो बहुत हैप्पी होता है ना, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, तो मुझे पता होता है कोई ना कोई पिटने वाला है। वो एक्साइटमेंट में इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, पता नहीं कब किसको थप्पड़ मार देगा जाकर। उससे अपनी एक्साइटमेंट नहीं संभलती। तो ओवर एक्साइटमेंट में भी बच्चे हिट करते हैं या बाइट कर लेते हैं मैनी टाइम। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये तो मेरे बच्चे के साथ में बहुत कॉमन है। इसके अलावा बच्चे कॉपी कैट होते हैं। वो जो बिहेवियर देखते हैं वो करते हैं। या तो उसने ये मारना वीडियो में देखा हुआ है या घर में देखा हुआ है, तो वो उसी बिहेवियर को कॉपी करता है और वही बिहेवियर फिर दिखाता भी है। तो ये कुछ कॉमन रीजन है जिसके वजह से बच्चे हिटिंग और बाइटिंग जैसे चीजें करते हैं, ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं। और इन सब में पता है जो सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं वो ये कि चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नो नो, आपके नो का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, उसको अटेंशन चाहिए। आप नो बोल रहे हैं, उसको अटेंशन मिल रही है, तो उसे जो चाहिए वो उसको मिल रहा है, वो नहीं समझने वाला। दूसरा, आपको लगता है अच्छा इसने मारा, मैं भी मारूंगा, इसको समझ में आएगा कि दर्द होता तो मारेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे कॉपी करते हैं। आप उसे मारोगे वो और ज्यादा मारेगा, या फिर उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा, वो इनसिक्योर फील करने लगेगा कि ये लोग मुझे मारते हैं। वो सेफ्टी उसके अंदर से खत्म हो जाएगी।
जो कि बहुत हार्मफुल है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके माइंड के लिए, उसके इमोशंस के लिए। या फिर बच्चे पर चीखना चिल्लाना, अगेन इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बच्चा रुकेगा नहीं, उसके अंदर डर बैठ जाएगा, क्योंकि बच्चे को ये समझ नहीं आता कि ये बिहेवियर गलत है। और आपकी अटेंशन से, इस तरह की नेगेटिव अटेंशन से ये बिहेवियर बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। सो उनको मारना, उनको चीखना या उनको अग्रेसिवली उनके साथ बिहेव करना बंद कर दीजिए। इससे वो बिहेवियर इम्प्रूव नहीं होगा, ये आपको समझना है। अब बात आती है तो करें क्या। आपको जो करना है वो ये कि बच्चा जब भी आपको हिट करे, आपको तुरंत रिस्पॉन्स देना है, वेट नहीं करना है। आपको बहुत जेंटली उनके हाथ पकड़ने हैं, उनके लेवल पर आना है, कहना है बेटा नो, इट हर्ट्स, नो, इससे दर्द होता है, मारते नहीं। दोबारा मारेगा, आपको कुछ नहीं करना, उस जगह से चले जाना है। जब आप उस जगह से चले जाएंगे तो बच्चे को एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, थर्ड तीसरी बार में समझ में आएगा कि जब भी मैं मारता हूँ ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाता है। इससे वो सीखेगा। इग्नोर नहीं करना है। देखो, ऐसा नहीं है कि जब भी मारे आपने ऐसा बिहेव किया कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, आप चले गए। इग्नोरेंस नहीं दिखानी है। पहले ही बार में आप उसको हाथ पकड़ के समझाओगे बहुत प्यार से कि बेटा नो, मारना गलत बात है, ये समझाओगे। उसके बाद भी अगर वो मारता है, दोबारा आपको हिट करता है, फिर आपको वो जगह छोड़ के जानी है। तब आपको ये दिखाना है कि आपको ये बिहेवियर पसंद नहीं है। ऐसा बिहेवियर होगा तो आप चले जाओगे। इस तरीके से बिहेव करना है सेकंड टाइम पर। सो इस चीज को समझिए। मेक श्योर कि जब वो इस तरह का बिहेवियर करे तो घर में होता है ना कि बच्चा जब मारता है तो प्यारा भी लगता है। हम लोग हंसते हैं, घर के बड़े लोग बुजुर्ग होते हैं जो हंसते हैं और कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इससे बच्चे के बिहेवियर को बढ़ावा मिलता है। इस तरह का माहौल ना मिले उन्हें। इस तरह के बिहेवियर को आप अप्रिशिएट ना करें या फिर आपके घर में कोई अप्रिशिएट ना करे। हंसना और इसका फन करना, ये फन वाली बात नहीं है। मेक श्योर कि ऐसा कोई फन मोमेंट ना क्रिएट हो जाए घर में उनके मारने पर, उनके बाइट करने पर। थर्ड चीज आपको ये समझनी है कि कांस्टेंट रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने उनको इग्नोर कर दिया, दूसरी बार उनको आप समझा रहे हो, नहीं। जब भी वो इस तरह का बिहेव करेंगे, हर बार आपको समझाना है, अपना सेम बिहेवियर रखना है, तभी उनको समझ में आएगा। कभी आप उन पे डांट देते हो, कभी इग्नोर कर देते हो, कभी आप समझाते हो। इससे बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको क्या करना है, ये चीज सही है गलत है, वो नहीं समझ पाएगा। तो आपको अपने बिहेवियर में कांस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है। साथ ही साथ मेक श्योर कि आप पहले ही उनको थोड़ा अटेंशन दो। उनके साथ आधा घंटा एक मी टाइम स्पेंड करो, जहां पर मोबाइल ना हो, बच्चा से और आप। या फिर मैनी टाइम ऐसा होता है कि बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, आप बिजी हैं मोबाइल में, बच्चा मम्मा सुनो ना, मम्मा सुनो ना, आप बिजी रहते हैं, तब वो इस तरह का बिहेव करता है। तो इतनी नौबत नहीं आने दो। जब बच्चा आपके पास आकर कुछ मांग रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ जानना चाहता है, तो एटलीस्ट उस टाइम पर उसको टाइम दो। उसकी क्वेरी को सॉल्व करो, उसकी चीजों को बताओ कि आप हो, अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाओ, ताकि इतनी नौबत ना आए। इसके साथ ही मेक श्योर कि आप बच्चों के इमोशंस को वर्ड दो। मान लो कि वो मार रहा है, बट यू नो कि उसको गुस्सा आ रहा है, तो बोलो अच्छा आपको गुस्सा आ रहा है, आई नो बेटा आपको गुस्सा आ रहा है, इस वजह से गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपको भैया ने टॉय नहीं दिया। जब आप उसकी बात को समझाते हो, उसके इमोशंस को नाम देते हो, तो वो समझता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और उसको ये समझ में आता है कि मम्मा उसे समझ रही है। इससे वो थोड़ा सा काम होता है, रिलैक्स होता है। पेरेंट्स एक बात को जो समझना जरूरी है कि बच्चे सीख रहे हैं। दे आर ओनली अराउंड 2, दे आर सो यंग। उन्हें बहुत सारी चीजें अभी लर्न करनी है, वो आपके थ्रू ही करेंगे। सो इन सब में आपको हैप्पी पेरेंट बनना है, प्लस हैव पेशेंस। पेशेंस जरूर होना चाहिए आपके पास, तभी आप एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे। बच्चों के साथ में जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो सिर्फ पेशेंस है, जो मैंने खुद भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जाना है।
सो ये कुछ चीजें हैं पेरेंट्स जिसका आपको ख्याल रखना है। और हाँ, ये जो बिहेवियर है बच्चे का, ये टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। बस जरूरी है कि आप उसको सही तरीके से डील करें। होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। अगर ये यूजफुल लगी हो, आपके थोड़ा बहुत काम आए, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप अपने बच्चे के इस बिहेवियर को कैसे हैंडल करते हो। अब मिलूंगी किसी अनदर यूजफुल वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिए।